ओए होए होए! इतना ज़्यादा गंद। आज जब मैं जॉब से थकी हारी ढेर सारी एक्सरसाइज़ेज़ करवाने के बाद टूटे हुए जिस्म के साथ घर वापस आई, तो ये सौगात जी मेरे लिए रेडी थी। मेरे पास 2 ऑप्शन थी, या तो इस गंद को देख के सारा दिन कुड़ती सड़ती रहती, और दूसरी ऑप्शन थी कि फटाफट सारी सफाई करके सुकून से होके बैठ जाती। रोने का ऑप्शन तो मैंने अपने लिए कभी छोड़ा ही नहीं था, तो इसलिए जी मैंने किया अपने लिए सफाई का ऑप्शन चूज़, और जी मैंने कर दी क्लीनिंग स्टार्ट। अच्छा, सोफे की गद्दियां हटाने के बाद सोफे को अच्छे तरीके से यहाँ से साफ किया, वैक्यूम किया, और फिर जी मैंने सोफे की गद्दियों में बिछाना स्टार्ट कर दिए कवर। अच्छा, चीज पुरानी हो ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपकी चीज कितनी साफ, नीट एंड टाइडी है। मेरे बच्चे छोटे हैं, कुछ भी गिरने का अच्छा होता है, तो ये मैंने वाटर प्रूफ कवर ऑर्डर किए थे टीमो से। कहीं से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजोन से भी मिल जाएंगे, शीन से भी मिल जाएंगे, दराज से भी मिल जाएंगे। लेकिन ये होता है कि चलो एटलीस्ट आपके सोफे बहुत बड़े नीट एंड क्लीन लेते हैं। 10 साल के बाद भी आपका सोफा साफ सुथरा रहेगा अगर आप उस पर एक अच्छे से कवर, सेम कलर का कवर चढ़ाना मैं तो प्रेफर करती हूँ, क्योंकि अगर अलग कलर का होगा तो वो ऐसे लगेगा जैसे आपने कुछ अलग से ऊपर कवर चढ़ाया गया। सेम कलर का आप चढ़ाओगे तो ऐसे पता भी नहीं चलता कि जी कोई कवर है, क्योंकि मेरे सोफों का तो आज तक किसी को पता भी नहीं चला कि जी कवर इसके ऊपर चढ़े हुए हैं। ऐसे लगता है कि जैसे सोफों का अपना ही कवर है। जी मेरा हो गया था दूसरा सोफा भी रेडी, और मैं बड़ी खुश हुई साफ सुथरे दोनों सोफे देख के। और जी उसके बाद जी मैंने कर दिया अपने नीचे से जो भी छोटी मोटी चीजें थी वो उठाई, और ये है मेरा योगा का मैट, क्योंकि यहाँ पे मैं अक्सर योगा करती हूँ, तो भी थोड़ी मोटी चीजें, मेरे ब्लॉक्स, मेरे मैट, मेरी काफी ज्यादा चीजें यहाँ पे पड़ी होती हैं। और जी हाफ ऑफ वैक्यूम मैंने यहाँ से कर दिया, ये वाली जो एरिया था, क्योंकि अभी डाइनिंग वाली साइड पूरी की पूरी रहती थी। मैंने कहा यहाँ से करके डाइनिंग की चेयर्स वहां रख देती हूँ दूसरी साइड पे, और फिर मैं डाइनिंग की क्लीनिंग की तरफ आ जाती हूँ। और जी यहाँ से हो गया ये हाफ क्लीन, और यहाँ पे आ गई जी मैं सबसे पहले अपनी की ट्रॉली क्लीन। ट्रॉली के अंदर से सारी की सारी चीजें हटाई, इसके शीशे निकाले, उनको अच्छे तरीके से मैंने ऊपर से साफ किया। और जैसे जैसे सफाई हो रही थी दिल को बड़ा ही सुकून मिल रहा था कि हाँ जी अब हाफ वे रह गया और हाफ वे जी कंप्लीट हो गया है। और जी ये मैंने किया अपने डाइनिंग के ऊपर से, पहले मैंने वैसे ही सारा उठाया। मेरा एक्सटेंडेड डाइनिंग टेबल है तो काफी ज्यादा गंद नीचे भी चला जाता है। मैंने उसे खोला, फिर साफ किया, और फिर दोबारा से उसको बंद किया। यहाँ से वैक्यूम किया, इस साइड से वैक्यूम किया सारा का सारा, और जी चेयर्स को लगा दिया मैंने अपनी अपनी जगह पे। और यहाँ पे जी मेरे ही मुझसे ही कप लेके जाते हुए जल्दी में जी चाय गिर गई, और मैंने जी एक बोल में गर्म पानी डाल के उसमें फेरी डाला, और फेरी डाल के जी मैंने फटाफट से साफ कर लिया, और कोई निशान बाकी नहीं था। वो बड़ा अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया। थोड़ा ड्राई होता तो और ज्यादा क्लीन होता, वेट था तो इसलिए इस तरह से नजर आ रहा था। एंड पे रह गई थी डस्टिंग, और डस्टिंग करते हुए मैं यही सोच रही थी कि थैंक्स गॉड मैंने अपने लिए सारे दिन कुड़ने सड़ने का ऑप्शन नहीं चुना। अच्छा, किसी भी चीज को अपनी वीकनेस ना बनने दें। जो चीज भी आपको लग रहा है कि यार इससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज उस चीज को उसी टाइम पे करके खत्म करें, और हर चीज का डट के मुकाबला करें। सोचें कि जो अगला बंदा कर रहा है ये काम, उसको कोई पर तो नहीं ना लगे हुए, वो भी हम जैसा एक नॉर्मल इंसान है। और जी यहाँ पे हो गई थी मेरी डस्टिंग क्लियर, और जी ये थी मेरे सिटिंग रूम की फाइनल लुक। और ओए होए होए मैं इतनी हैप्पी थी, इतनी सेटिस्फाई थी। अब था जी मेरे पास होल डे कि मैं रिलैक्स होती, बैठती, सुकून करती। और जी मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।